Messages open. चले जी, for the sake of recording, Assalamu alaikum. This is AS 9618 Computer Science, and this is the Processors Fundamental. And Processor Fundamental की ये third class है, fourth class होगी today वाली. Nile, we wanted to talk about the recap. Nile has a question. Can we give a quick recap for the registers, buses, and the CPU architecture? I can't wrap my head around it. Okay, so do you want a recap first or in the last at the end of the class? बताओ, अभी हम असेंबली लैंग्वेज का एक क्वेश्चन कर लें फिर रिकैप की तरफ जाएं या पहले रिकैप कर लें? मेरे ख्याल में पहले असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन कर लें. ये यस्टरडे वाली क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है. ये लास्ट, अगर हुनैन हमारे रिकॉर्डिंग देखेगा तो पहले यस्टरडे वाली रिकॉर्डिंग देखेगा, आज वाली देखेगा तो उसको एक बिगर पिक्चर भी समझ में आ जाएगी. फिर लास्ट में रिकैप हो जाएगा. ठीक है, गुड जॉब. चले जी, स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड, यू पीपल कैन सी द स्क्रीन. बेटा मैं दूसरा जो रिसोर्स यूज करूंगा, ये रिसोर्स मैंने ड्राइव के ऊपर अपलोड भी किया हुआ है और ये वेबसाइट पे भी रखा हुआ है. मेरी तरह आप भी डाउनलोड करके रख लें, फोल्डर्स बना के रखें, अरेंज. टॉपिकल पेपर 1 चैप्टर 148. चैप्टर 148 क्योंकि मैं पहले पढ़ाया करता हूँ इसलिए मैंने इसका जो है वो अलग बनाया हुआ है, बाकी चैप्टर की जो टॉपिकल है वो अलग बनाई हुई है. सो यू गाइस कैन सी दिस बुकलेट इन फ्रंट ऑफ यू. चैप्टर 4. चलो जी, चैप्टर 4 आ गया. चैप्टर 4 के बड़े बड़े टेबल्स आपको नजर आ रहे हैं. All right, so I'm gonna fetch this question and take this question to the booklet जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ. So this is page 127 from the booklet on the website, right? हाँ, अगर PDF आप जैसे ऊपर लिखा हुआ देख रहे हो तो ये पेज नंबर 127, 128 के ऊपर क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन को हम करने के लिए जा रहे हैं. All right, so keep your copies and pens ready. At least आप trace table जरूर बना लीजिएगा. सही है? Okay, I'm gonna keep it here. और this is the trace table. जिसको हमें ट्रेस करना है. इसके अंदर एक और चीज भी चाहिए होती है. मशल पेज नंबर 126 के ऊपर जो है वो आपको दिया हुआ होगा इसका ऑप कोड टेबल. उसको देखे बगैर आप वैसे कर सकते हो. मोस्टली पॉसिबल कि आपको सारी कमांड्स याद हो, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई नई कमांड दी हुई हो तो आपको ऑप कोड टेबल भी चाहिए होता है. All right, so there goes the truth table like this. थोड़ा सा और बड़ा. चलें जी, we are good to go. We are good to go. मुझे पता आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को नजर आएगा अब. सबको विजिबल है? उबैद तुम्हें भी नजर आ रहा है? विजिबल है? विजिबल है ना एवरीवन? एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस, आस्की कोड टेबल उसने दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास जो है वो टेबल शुरू हो रहा है ट्रेस, जिसको हमें ट्रेस करके दिखाना है और इसके हमें 6 मार्क्स मिलेंगे. ये वन ऑफ द पास पेपर क्वेश्चंस है. 9618 लेटेस्ट पास पेपर जो 2021 के बाद वाले हैं उनमें से एक क्वेश्चन है. तो क्या आप सब तैयार हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अपने फोन साइड पे रख दीजिए, फुल अटेंशन और फोकस चाहिए होगा मुझे. ठीक है, ऑलराइट. तो भाई मैं क्या करूंगा इसके लिए ना, इस ऑपकोड टेबल को भी सामने रखूंगा जो कि मैं वहां पे लेकर नहीं आया बुकलेट पे. उसको हम यहीं पे देख लेंगे. इसको हम ऑल्टर टैब करके देख लेंगे. जनाब, सबसे पहले कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं.
क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द करंट कंटेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी and selected values from the American Standard Code for Information Interchange Character Set are shown. ये उसने दोनों चीजें दिखा दी और दिखाने के बाद नीचे कह रहा है complete the trace table for the program currently in the main memory. ये हमें पता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर जो प्रोग्राम है, मतलब इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम और डेटा दोनों चीजें वो एक ही मेन मेमोरी के अंदर रखता है, यानी कि रैम के अंदर। हम देख सकते हैं कि आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जी एड्रेस 200 से लेके 209 तक आपका प्रोग्राम है, दिख रहा है ना। LDD 365 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये जहाँ पे मैं आपको ये, ठीक है, डिंग डोंग करके दिखा रहा हूँ, और ये 209 पे जाके एंड हो रहा है, और ये 365 से लेके 368 तक डेटा रखा हुआ है। और ये IX की फुल फॉर्म क्या होती थी? इंडेक्स रजिस्टर। IX की फुल फॉर्म प्रोसेसर फंडामेंटल AS के अंदर इंडेक्स रजिस्टर होती है। चले जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, या चले मैं आपको एक लम्हा देता हूं, आप एक पेज के ऊपर ना इसको बना लें अपनी कॉपी पे जल्दी से। सिर्फ कॉलम वाली लाइंस लगाइएगा, लाइंस तो ऑब्वियसली होपफुली आपकी कॉपी के अंदर होंगी, बिल्कुल पूरा पेज नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन एड्रेस ACC, उसके बाद मेमोरी एड्रेस के नीचे 365, 366, 367, 368, फिर IX विच इज इंडेक्स रजिस्टर, और आउटपुट। ये सारी चीजें लिख दो, ठीक है। इस टेबल को जल्दी से बना लो, ये तुमने मेरे साथ साथ अभी आज राइट नाउ ट्रेस करके देखना, साथ साथ चलना है मेरे, पूछना है। जो एक स्टेप समझ में नहीं आएगा उसी वक्त पूछना है। ये नहीं कि मैं दूसरे तीसरे स्टेप पे चला जाऊं, तब भी पूछ सकते हो, लेकिन बेहतर है कि फौरन पूछो। लिख लिया? थम्स अप। इंशरा, अतीब, माहिर, अमना चौधरी, आयान। Ayan, yaar, I really like to see you, like this, sit somewhere here with me. ठीक है, तो मेरे वो जो कुछ बच्चे जिनको लगता है कि दे विच आर गिविंग पेपर स्पेशली इन अक्टूबर नवंबर, तो they can comfortably come at my place. You can see that ke Ubaid Khan is here, Usman has I think just arrived. So they come, they sit, they study, they even sometimes sit after the class as well, get their papers done, ask me the questions, and I'm comfortable, I like it. ठीक है, मुझे खुशी होती है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। चले जी, मैंने बातें इसलिए कर रहा था कि तुम लोग टेबल बना लो। तुम लोगों ने टेबल बना लिया होगा। उस्मान, तुम्हारे पास बुकलेट है ना AS की? बस ठीक है, बुकलेट निकालो, उसमें ये क्वेश्चन निकाल लो, पेज नंबर 174, 173 वाला। ऑलराइट, चलें जी, लेट्स शुरू। सबसे पहले जब भी कहानी शुरू होती है, प्रोग्राम चलना शुरू होता है, वो अपनी पहली लाइन से चलना शुरू होगा। हमारे पास जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है दैट इज लोड डायरेक्ट। LDD का मतलब होता है लोड डायरेक्ट, और 365। हुनैन बेटा, लोड डायरेक्ट पे कुछ कमांड्स यहाँ पे बताता चला जा रहा हूँ, याद रखिएगा कि 173, 174 कि जितनी कमांड्स हैं वो आपको हमेशा पेपर के अंदर लिख के देगा। ये वाला टेबल ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कुछ बनाया भाई, ये तुम्हारा पास पेपर है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो पास पेपर के अंदर ही आपको को टेबल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता। LDD बुक 2 है, बुकलेट 1 है ना? अच्छा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हें इस तरह से ढूंढने में आसानी होगी। ये मई जून 21 पेपर 1 का वेरिएंट 1 है। मई जून 21 पेपर 1 का वेरिएंट 1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जो भी है इसको बोलो मई जून 21। ठीक है, अच्छा चले जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? LDD बेटा, लोड डायरेक्ट। ये आपको टेबल से हम देख रहे हैं। लोड डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो सामने एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, उस एड्रेस पे जाते हो और उस एड्रेस पे से जाके आप डेटा को उठा के, एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर,
उसमें लोड कर देते हो। तो ये काम हमें बार बार करना है। मैंने पहले भी कहा था ये एक्यूमुलेटर की कहानी ना बार बार आएगी, ठीक है। मैं जानबूझ के आपको समझाने के लिए कि एक्यूमुलेटर के अंदर किस तरह से वैल्यूज अपडेट होती हैं। हालांकि नीचे ट्रेस टेबल के अंदर बना हुआ है, लेकिन समझाने के लिए एक सिंगल सिंगल रजिस्टर होता है भाई, ठीक है। एक रजिस्टर होता है, उसमें एक वैल्यू होल्ड होती है, लेकिन ट्रेस टेबल के अंदर हम डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर दिखा रहे होते हैं। तो बेटा जैसे ही कमांड रन करोगे, जिन बच्चों को पता है मुझे बताओ एक्यूमुलेटर में क्या लोड होगा। पहली इंस्ट्रक्शन, पेपर वाले दिन भी पेंसिल यूज कीजिएगा। पहली इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं, मैंने टिक लगाया। 365. LDD 365 मैं दोबारा बता देता हूँ। लोड डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि लोड डायरेक्ट के सामने जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे जाओगे, उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को उठा के एक्यूमुलेटर में लेकर आओगे। सर ये ऑपकोड है और ऑपकोड के जो ऑपरेंट होगा उसको लिखेंगे ना। चंदा देखो गौर से सुनो। LDD एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेसिंग, लोड द कंटेंट्स ऑफ द लोकेशन, ठीक है। Yes sir, I understand, it's okay. अब ना 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 इट्स ओके भाई, I'm ओके। असल बात ये कि समझ में आना चाहिए। इट कैन टेक 2 3 4 मिनट्स। LDD ये तुम्हारा ऑपकोड कहलाता है, ठीक है। ये होना है तुम्हें याद हो जाएगा। ये सारी चीजें ना ये ऑपकोड कहलाती हैं। ये कमांड होती है। कमांड का मतलब होता है करना क्या है। ये It सामने said वाला 365 is the operand, right? 365 इज द ऑपरेंड। तो 365 is लोड, going to go in accumulator, no? नहीं नहीं देखो मुझे सुनो आराम से, सुकून से देखो। LDD लोड डायरेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली लोड करना है हमें। हमें लोड करना है, सामने लिखा हुआ है, एक एड्रेस लिखा हुआ है 365, इट्स एन एड्रेस। आप 365 एड्रेस पे जाओगे, वहां से डेटा या कंटेंट, डेटा कंटेंट एक ही बात है, उसको उठा के एक्यूमुलेटर में लोड करोगे। अच्छा एक सेकंड पहले मेरी बात सुन लो। जब भी कभी एक चीज कहलाती है इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसको हम LDM कहते हैं। LDM के आगे भी ना ये वाला हैश लगा हुआ होता है। तो हैश का मतलब ये होता है कि इसी वैल्यू को यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे हैश नहीं लगा हुआ तो ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा आपको। तो आप कहाँ जाओगे? 365 पे जाओगे। 365 पे क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। तो ये 1 जब पहली वाली आपकी इंस्ट्रक्शन ये वाली चलेगी, एक्यूमुलेटर में 1 आ जाएगा। आपने यहां पर भी 1 लिखना है। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपने किस एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन को रन किया? LDD 365, आपने 200 वाली इंस्ट्रक्शन को रन किया। और जब उस इंस्ट्रक्शन को रन किया तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू 1 आ गई। सही है? ये बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने 200 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन को रन Yes किया। sir. इसको जब रन किया तो इसके रिजल्ट में ACC का मतलब एक्यूमुलेटर, उसके अंदर 1 आ गया। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। सही है? ये माउस छोटा सा ग्रीन कलर का सबको नजर आ रहा है ना? नजर आना जरूरी है। Yes sir. ओके जनाब, अब हम आ जाते हैं दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, इंस्ट्रक्शन नंबर 201 के ऊपर। अब यहाँ थोड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये थोड़ी माइंड बेंडिंग होने वाली है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछेगा। CMP का मतलब क्या होता है? CMP का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर। सही है? कंपेयर करो। कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस। पहले तो ये बड़ा समझना जरूरी है। कंपेयर 366 का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? गुड, जबरदस्त। बेटा कंपेयर 366 का मतलब ये है कि कंपेयर, सामने हैश नहीं लिखा हुआ, सामने एक एड्रेस लिखा हुआ है। 366 पे रखी हुई वैल्यू, 366 पे रखा हुआ है 3, यहां पर भी नजर आ रहा है 366 पे रखा हुआ है 3। कंपेयर 366 का मतलब कि 366 पे रखी हुई वैल्यू को आपने कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। एक्यूमुलेटर हमेशा बीच में आता है। एक्यूमुलेटर हमेशा बीच में। लोड करो कहाँ करो? एक्यूमुलेटर में। कंपेयर करो किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ। ऐड करो किसके अंदर? एक्यूमुलेटर के साथ। स्टोर करो कहाँ पे? एक्यूमुलेटर के अंदर। सही है ना? तो 366 कंपेयर का मतलब
366 पे रखी हुई वैल्यू को कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर के साथ कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको गौर से सुनिएगा बेटा, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन उसके बाद आप ऑफ्टन देखेंगे कि आपको एक या दो ये वाली कमांड्स मिलेंगी, जेपीई जेपीएन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन के बाद आपको खाली जेपीई मिले, या ये भी हो सकता है कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन के बाद आपको खाली जेपीएन मिले। किसी को याद है कि जेपीई का क्या मतलब होता था, जेपीएन का मतलब क्या होता था? बेटा कंपेयर की इंस्ट्रक्शन में ये होता था कि अगर जो एड्रेस दिया हुआ है इसकी वैल्यू अगर एक्यूमुलेटर के साथ बराबर हो जाए, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों बराबर है? 366 के ऊपर क्या रखा हुआ है? 3 रखा हुआ है बेटा। एड्रेस ये देखो सामने इसके 366, ये 366, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? 3। सबको नजर आ रहा है? क्या मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं अगर आप लोगों को और क्लियर दिखना शुरू हो जाए? सही है बेटा। 3 कंपेयर 366 का मतलब 366 पे रखा हुआ 3, ठीक है। क्या ये एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू के बराबर है इस वक्त जो एक्यूमुलेटर में रखी हुई है? मैं मुश्किल बात तो नहीं पूछ रहा बेटा, ये दोनों बराबर है क्या? मशल, इंशरा, अतीब, माहिर, हमना, अयान, क्या एक्यूमुलेटर की करंट वैल्यू बराबर है? नहीं सर, नो। नो। चलो जी, थैंक यू बेटा। नो। कंपेयर जो है ना आपका, वो आपको या तो अगर नो रिटर्न करता है तो नो के ऊपर चलता है जेपीएन, नो पे चलता है जेपीएन, और अगर ये वैल्यू सेम हो जाती तो सेम के ऊपर चलता है जेपीई। यस के ऊपर, मतलब अगर कंपेयर हो जाती तो यस होता ना, तो यस के ऊपर चलता है जेपीई। सही है। हमारी इसमें क्या सिचुएशन है, कंपेयर के बाद हमेशा आपको दो या एक चीज मिलेगी। अगर कंपेयर के बाद जेपीई जेपीएन दोनों होते और हमारी कंडीशन में क्योंकि वो नो रिटर्न कर रहा है तो हम जेपीएन को चलाते। सही है। इस कंडीशन में जो कि मुझे यहां पर भी नजर आ रहा है कि कंपेयर के बाद खाली जेपीई है, इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जब आप कंपेयर करोगे और कंपेयर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जेपीई को चला दोगे। लेकिन अगर नो रिटर्न करेगा तो नो के अंदर इस कंडीशन में जब सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो स्किप करके अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला जाएगा। याद रखोगे? सही है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगी, दोबारा बताऊं? Once, only once. हाँ, नो इशू बच्चे। देखो कंपेयर मैंने किया 366 के साथ, 366 के ऊपर रखा हुआ है 3। 3 जो है वो आपका कंपेयर नहीं हो रहा एक्यूमुलेटर पे रखी हुई करंट वैल्यू के साथ, तो इसने रिटर्न किया, इसने एट दिस टाइम इस इंस्ट्रक्शन ने रिटर्न किया नो। नो जेपीई चलता है ट्रू होने पे, कंपेयर के बाद जेपीई लिखा हुआ है, जेपीएन नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से कंपेयर करेगा, ये तो चल नहीं सकता, वो स्किप करके आ जाएगा यहां पर। ठीक है। अगर ट्रू होता तो जेपीई चलता, क्योंकि फॉल्स था वो स्किप करके अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर चला गया। हम अगली इंस्ट्रक्शन पे चले गए। अगली इंस्ट्रक्शन पे हमें वहां पे लिखा हुआ है INC ACC। INC को हम यस्टरडे भी पढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे ना इसने जेपीई जेपीएन के बारे में लिखा हुआ है, फॉलोइंग ए कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू ए स्पेसिफिक एड्रेस इफ द कंपेयर वाज ट्रू, JPN फॉलोइंग ए कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जंप करो आप, अगर मतलब फॉल्स पे JPN चलता है, JPE चलता है ट्रू होने पे, और एक कंपेयर को हमेशा फॉलो करते हैं, कंपेयर के बाद मौजूद होते हैं ये दोनों। ठीक है, चले एरिगेस हम जंप करके यहां पर आ गए। INC ACC इंक्रीमेंट कहाँ है भाई? इंक्रीमेंट किधर है?
इसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो इंक्रीमेंट करेंगे अगर आप ACC को, हमारा रजिस्टर यहाँ पे ACC लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, +1 करेगा, ऐड 1 टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। हमारे पास, हमने इंक्रीमेंट किया यहाँ पे ACC को। तो बेटा अब मैं इंस्ट्रक्शन 203 रन कर रहा हूँ, कंपेयर हुआ, जंप हुआ, इसका लिखना जरूरी नहीं है, आपने यहाँ पे लिख दिया 203, क्योंकि 203 को रन करते हुए आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब टेबल के अंदर कोई वैल्यू चेंज होगी तो चेंज को रिफ्लेक्ट करेंगे ना हम। चेंज नहीं आ रही तो इंस्ट्रक्शंस हमने 200 रन की, 201 की, 202 की, उसका लिखना जरूरी नहीं है। तो 203 जब कंपेयर होने के बाद स्किप करके 203 पे पहुंचे, हमने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने की वजह से एक्यूमुलेटर +1 होकर हो गया 2। रॉजर, पूछ लो अगर पूछना है तो बेटा, शर्माए घबराए सोचे बगैर, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही। हमजा ऑल गुड? चले जी, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमजा, अंशरा, समझ में आ रहा है? Sir Bandesha, I have a question जी बेटा। कि अगर ये जो CMP है कंपेयर, इससे जो लास्ट वैल्यू है उस मतलब इफ इट वाज इन द मिडिल, इट वाज नॉट द सेकंड वैल्यू, तो इससे जो लास्ट वैल्यू है उसी से कंपेयर करेंगे ना? नहीं, उससे देखो लिखा हुआ है CMP कंपेयर का मतलब हमेशा ये है कि सामने जो आपको एड्रेस दिया हुआ है ना, हाँ, उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट वैल्यू से। एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। या बट व्हाट इफ देयर वर थ्री वैल्यूज बिफोर? अब देखो उसमें सीन क्या होता है, देखो अभी ये 1 है ना, हमने Yeah. 1 के साथ कंपेयर किया, कंपेयर होने के बाद स्किप करके इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होकर ये 2 हो गया, तो 2 होने के ऊपर पता है क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में हमेशा देखो ऊपर मैं एक सिंगल इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, लास्ट वैल्यू मौजूद होती है, हम टेबल में शो करते हैं लेकिन सिर्फ अपडेटेड वैल्यू, देखो यहाँ पर भी वैल्यूज अपडेट होंगी, तो जो अपडेटेड वैल्यू वो मौजूद होती है, पिछली वाली को तुम कट कर सकते हो, नहीं करना चाहिए लेकिन वैसे कर सकते हो क्योंकि वो खत्म हो गई। ठीक है। Alright. अच्छा, माहिर कह रही है कि सर व्हाट इज JPE? माहिर, JPE तब चलता है कंपेयर अगर आपका ट्रू हो जाए, मतलब कंपेयर के सामने रखा हुआ जो एड्रेस है उस पर रखी हुई वैल्यू और एक्यूमुलेटर की वैल्यू दोनों अगर बराबर हो जाती, दोनों अगर 1 1 होती हैं, 3 3 होती, तो फिर हम JPE को चलाते हैं। अब वो चलेगा इसमें, ऑफ कोर्स जब चलेगा तो उसको हम देख लेंगे। सही है, चलिए जी, 203 तक हमने चला लिया, अब हम चलते हैं 204 पे। 204 कह रहा है कि STO का मतलब क्या था, स्टोर, स्टोर कर दो कहां पे, 365 पर, किसको, एक्यूमुलेटर पे रखी हुई वैल्यू को। तो भाई एक्यूमुलेटर पे अपडेटेड वैल्यू क्या रखी हुई है, 2 रखी हुई है, तो बेटा जब इंस्ट्रक्शन नंबर 204 को रन करेंगे तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो अपडेटेड 2 है उसको स्टोर कर देंगे कहां पे, 365 के ऊपर। तो 365 के ऊपर आ जाएगा 2। अब आपको याद रहेगा 365 का ये 1 खत्म हो गया, अब इसके अंदर तुम यहाँ पे इसको ना इस तरह से पेंसिल यूज करते हुए कर भी सकते हो। 365 के ऊपर अब आ गया है 2। But इस sir, तरह it से was लिख, one ना? पहले 1 था ना, अब अपडेट हो गया। हमने इंक्रीमेंट किया? नहीं, हमने स्टोर किया 365 पर, ये कमांड रन की। इसका मतलब ये होता है कि एक्यूमुलेटर पे जब भी कभी स्टोर की कमांड चलेगी, स्टोर की कमांड के आगे कोई ना कोई एड्रेस लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होगा कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को उठाओ और स्टोर कर दो गिवन एड्रेस के ऊपर। ठीक है, Alright. Okay. असेंबली लैंग्वेज का सारा सीन यही होता है, ये जो मैं तुम्हें जिस तरह से बता रहा हूँ ना, तो आपने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोग खुद सॉल्व करोगे उसको सॉल्व करते हुए ऐसे खुद को बताना है, स्टोर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब क्या होता है, JPE का क्या होता है। चलो जी, उसके बाद हम चलते हैं 205 के ऊपर। यहाँ पे थोड़ी एक नई इंस्ट्रक्शन हमें दिख रही है, MOV, याद आ रहा है कुछ, क्या था, पता नहीं, चेक करते हैं। MOV IX, ठीक है, हम लेट्स सपोज कि MOV आपके लिए एक नई कमांड थी, ये हमारे थोड़े जहीन महान बच्चे बैठे हैं ना, इनको जरा स्किप करके हम यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि भाई MOV
MOV में क्या लिखा हुआ है? मूव द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर टू द गिवन रजिस्टर IX। IX का मतलब इंडेक्स रजिस्टर होता है। तो जब हम मूव की कमांड चलाएंगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर की वैल्यू उठा के हम इंडेक्स रजिस्टर में डाल देंगे। माहिर, अच्छा ये आई थिंक ब्रिज इट के लैपटॉप से कैफ रजिस्टर्ड है। कैफ, I'm gonna let you know who माहिर is. Don't worry, इंशाल्लाह। माहिर एक दफा मुझे बच्चे DM कर देना, ठीक है, ताकि मैं कैफ को अपडेट कर दूं, ठीक है, आफ्टर द क्लास ऑफ कोर्स। ओके, तो कैफ की मैंने असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है कि वो सब बच्चों की अटेंडेंस ले, और जो बच्चा छुट्टी कर रहा है वो मुझे बताए ताकि मैं उसके घर कॉल करूं फिर। सही है। रिमोटली बैठा हुआ है ना, देखो इससे क्लास में मौजूद है, वो अपने अपने ऑफिस से। चले, ओके बेटा, मूव की कमांड हम यहाँ पे कहाँ पे थे? मूव की कमांड पे। मूव IX का मतलब कि आपने अगेन कहाँ मूव करना है? IX में। किसको? एक्यूमुलेटर हमेशा बीच में आ जाता है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को IX में मूव करना है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी भी 2 ही है, और हमारा जो IX है ये देखो, ये 0 से हो जाएगा 2। जब हम इस कमांड को 205 को रन करेंगे, इसको हम टेबल में कैसे शो करेंगे? टेबल के अंदर IX ये बना हुआ है, तो ये 2 वैल्यू उठकर आ जाएगी यहां पर। सही है, ओके। चलें जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं इस अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर, 206 LDX, ये सबका फेवरेट एड्रेसिंग मोड LDX। LDX में क्या होता था? LDX के सामने लिखा हुआ है 365। अब इस वक्त इंडेक्स रजिस्टर में क्या है? 2 है। अपडेट हो चुका है, ये देखें इंडेक्स रजिस्टर में अब 2 आ चुका है। किस बच्चे गलती क्या करते हैं? पिछली वाली वैल्यू को लिख देते हैं। इस वक्त अपडेटेड वैल्यू 2 है। तो बेटा इंडेक्स रजिस्टर, जब भी कभी हम LDX करते हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग करते हैं, इसमें क्या होता है कि बेटा ये बहुत सारी ना छोटी छोटी बातें हैं। हाँ हुनैन, इसको तुम किस तरह से देखोगे? तुमने इस लेक्चर को ना 3 दफा 2 दफा घर जाके सुनना है आराम से। मैं अब अपलोड कर दूंगा, ये सारा कंटेंट भी तुम्हारे पास मौजूद होगा, यहाँ से पढ़ पढ़ कर। तो भाई यहाँ पे LDX के बारे में लिखा हुआ होगा, इंडेक्स एड्रेसिंग। आपने जो सामने दिया हुआ एड्रेस है उसमें आपने प्लस करना है कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। जो नया एड्रेस बनेगा उसके डेटा को उठा के आपने एक्यूमुलेटर में डालना है। तो ये जो इंग्लिश है ना, जिसको जिस तरह से मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, वैसे होपफुल तुम लोग इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी होगी, तो इसको इस तरह से आपने समझना भी है। LDX 365 यहाँ पे LDX 365 + 2 होगा, क्योंकि IX के अंदर 2 है, ये हो जाएगा 367। 367 पे जाओगे, क्या रखा हुआ है? 65। तो जब इंस्ट्रक्शन नंबर 206 को आप रन करोगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर 65 लोड हो जाएगा, क्योंकि 367 के ऊपर 65 रखा हुआ है। ओके, अच्छा। उसके बाद आउट का मतलब प्रोग्राम खत्म नहीं है भाई। आउट का मतलब क्या है? आउट का मतलब ये है कि आउटपुट टू द स्क्रीन द कैरेक्टर हुज ASCII वैल्यू इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, यहां से कमांड को देखते हैं, जाके टेबल में देखते हैं, टेबल में उसने बताया होता है क्या करना है, हम करके दिखा देते हैं। मतलब सब कुछ बताया हुआ फिर भी नंबर लेने में मुश्किल हो रही होती है। खैर, तो आउट जब आउट में देखो क्या करेंगे बेटा, एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू क्या? 65। 65 का जो कैरेक्टर है वो है A ASCII के अंदर। सही है, तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन नंबर 207 रन करेंगे तो आउटपुट पे हम लिख देंगे A। सही है, सही है भाई। Sir, can you show me that table once? Can you scroll up? Yeah, this one. No. The other one. The Yes, ASCII ASCII code. Yes, 65. Okay. Why did we take this one? टेबल उसने बताया, वैसे वो ना भी बताता हो तो हमें पता होना चाहिए कि ASCII टेबल के अंदर 65A, 66B, 97 स्मॉल a,
48 32 स्पेस, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग पोजीशंस पता होनी चाहिए, वैसे हमेशा बताता है, ए लेवल्स में बताता है, आगे जाके एट प्रोग्रामिंग लेवल यू पीपल शुड नो अबाउट इट। सही है, आगे चले, आगे चले। क्या जंप करें, वापस छलांग लगाएं, JMP जंप, जंप टू 200, बैक टू 200, एक बार फिर कह रहा है दोबारा सब कुछ करके दिखाओ मुझे, तो हमें वापस लेके जा रहा है, कहानी एंड नहीं होने दी, उसने एंड से पहले जंप करा के दोबारा 200 पे भेज दिया हमें। चले जी 200 पे दोबारा जाते हैं, 200 को दोबारा रन करते हैं, LDD 365, 365 पे अब क्या रखा हुआ है, अपडेटेड 2 रखा हुआ है, देखो ये अच्छा था ना, मैंने कट करके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और 365 पे देखो, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, टेबल में कट वैसे मत कीजिएगा पेपर के अंदर, तो मैं नहीं करता ना यार, यहाँ कट कर दीजिएगा इस जगह पे, इधर। अच्छा तो बेटा दोबारा 365 किया, तो अब तुम्हारे पास जब दोबारा 200 को रन करोगे तो एक्यूमुलेटर आ जाएगा 2, 2 आने के बाद कंपेयर करोगे 366 के साथ, 366 पे क्या रखा हुआ है, अभी भी 3 ही रखा हुआ है, तो कंपेयर नहीं होगा, कंपेयर नहीं होगा तो ये स्किप करके इधर आ जाएगा, क्योंकि JPN दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, स्किप करके इधर आएगा, इंक्रीमेंट करेगा एक्यूमुलेटर को, एक्यूमुलेटर इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 203, इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 करने के बाद मैं जरा इसका कलर चेंज कर दूं, ये हमारा दूसरा चक्कर है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद जब हम ये कमांड रन करेंगे तो 365 के ऊपर 204 है ना, ये 204 है ना ये, हाँ 204 को रन करेंगे तो हम 365 के ऊपर यहाँ पे स्टोर कर देंगे 3, यानी कि अब तुम्हारे पास 365 के ऊपर आ गया 3। यार ये बड़ी काम की चीज है जो उन्होंने साथ में दी हुई होती है, इसको देख के सॉल्व करना था क्या, सही है। अच्छा उसके बाद दोबारा करेंगे जी मूव x, तो हमें पता चल गया है कि जी हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू उठा के IX में डालनी है, एक्यूमुलेटर की अब वैल्यू है 3, तो 3 उठा के 205 को हम रन कर रहे हैं, हमने ये शो कर देनी है यहाँ पर, तो हमारा जो IX है अब वो हो जाएगा 3, सॉलिड। चले जी ये वाला काम हो गया, उसके बाद हम ये काम करने के बाद दोबारा करेंगे LDX, LDX में अब क्या होगा, 365 प्लस क्या होगा भाई, इंडेक्स रजिस्टर की अपडेटेड वैल्यू क्या है, हमजा क्या वैल्यू है, हम 2 कहां से होगी मेरा बच्चा, अच्छा 2 तुम कहां से लेकर आ रहे हो, That's 3, so 3, तो 365 प्लस 3 कितना होता है, 58, अच्छा 368 पे क्या रखा हुआ है, 66. 66, तो जब ये एक इंस्ट्रक्शन तुम्हारी 206 चलेगी तो इट विल रिजल्ट 66 इन एक्यूमुलेटर। उसके बाद हमने क्या किया, इसको किया आउट, 66 के की आस्की वैल्यू बी आउटपुट कर देगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 207 और यहां पर आ जाएगा बी। चले जी फिर कह रहे हैं जंप लगा के ऊपर चले जाओ, चले जी दोबारा जंप लगा के ऊपर चले जाएं, इसका कोई और कलर ढूंढते हैं, अब इसका कलर हम ढूंढ लेते हैं ग्रीन। बेटा तीसरा चक्कर, तीसरी दफा LDD 365, 365 पे क्या रखा हुआ है, अपडेटेड वैल्यू रखी हुई है 3, मुझे लगता है जिंदगी आसान होने वाली है। तो हमने 200 को दोबारा रन किया, 3 लोड हो गया, और इसको किया हमने कंपेयर 366 के साथ, 366 के ऊपर क्या रखा हुआ है, That's 360 true. ऊपर 3, फाइनली ये इसने रिटर्न किया 2, जब इसने ट्रू रिटर्न किया यानी कि यस, तो इसका मतलब JPE चल गया, जब JPE चला तो JPE कह रहा है कि छलांग लगाओ 209 पे चले जाओ, JPE जंप टू 209, हम गए जब 209 पे तो हमने वहां पे जाके क्या किया, वहां जाके हमने सुकून का लिया सांस, ठीक है भाई।
यहाँ पे जाके हमने लिया सुकून का सांस क्योंकि एंड हो गया। सो समटाइम ये होता है जंप लगा के लेके जाता है, फिर 2-4 काम करने होता है, ये भी सीन होता है। खैर, तो यहाँ पे बेटा एंड हो गया। एंड होने का मतलब कि आपका जो ट्रुथ टेबल है, जो एग्जामिनर है उसको आपका ट्रुथ टेबल इस तरह का चाहिए 6 नंबर देने के लिए। 1 2 3 4 5, इसने कुछ नंबर डिवाइड किए होंगे, ऑफ्टन वो नंबर कुछ इस तरह से डिवाइड करके दे रहा होता है, इस तरह से 1 2, पता नहीं, 3 4 5, ठीक है। खैर हम सर बात, जी जी। सर इट्स इजी टू गेट द मार्क्स इन दिस, बट अगर एक भी चीज इसमें गलत हो गई तो पूरा टेबल गलत हो जाएगा। नहीं कहा, बिल्कुल 6 के 0, 6 के 1, 6 के 2 मार्क्स मिलता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री बिकॉज आई चेक नंबर ऑफ टाइम बच्चों के पेपर्स, तो उसमें ये सीन होता है। तो उसमें करने का तरीका था, इसमें एक सीन और ये भी है कि समटाइम क्वेश्चन के अंदर वो, जैसे एक पासवर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने अपने प्रोग्राम को 2 दफा चलाना है, जो रिपीट होगा 2 दफा होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा था। तो बच्चे कह रहे थे सर ये तो दूसरे पेज पे चला गया, खत्म ही नहीं हो रहा। तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंड होगा। सर जो लास्ट में हमने कंपेयर किया है हम्म। और ट्रू है, उसको हम नहीं लिखेंगे इंस्ट्रक्शन एड्रेस में? जो तुमने लास्ट में अच्छा देखो, कंपेयर में जो 200 पे हमने 3 को लोड किया था, 3 को लोड करके मैंने शो कर दिया, कंपेयर हुआ, जंप हुआ, जंप होने के ऊपर एंड हो गया। अब कंपेयर होने पे, जंप होने पे, एंड होने पे टेबल में किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हुई ना, तो हमें वो चेंज रिफ्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? सही। चलो जी सर, नेक्स्ट पेज भी करवा दीजिएगा। अच्छा ना, तुमने नेक्स्ट पेज भी देख लिया, नॉइस। चलो जी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या। तो बेटा दिस इज द ट्रेस टेबल फॉर एन असेंबली लैंग्वेज, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अगले पेज पे क्या है? अच्छा, ये लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट वाली बात कर रहे हो तुम, और उसके इफेक्ट्स की बात कर रहे हो, और उसके बाद फिर हमें ये भी बात करनी होगी कि बिट मैनिपुलेशन क्या। हमारे पास टाइम कितना है? टाइम हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट राइट का कम है, क्योंकि मुझे अगली क्लास में तुम्हें बिट मैनिपुलेशन करवाना है। अच्छा क्लास, जो मेरे रेगुलर फेलर्स हैं वो तो बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों को ना मैं अलग बिठा के अलग से बात करूंगा, क्योंकि अब उनकी शामत अलग से आने वाली है। रेगुलर वाले तो भाई दिल लगा के पढ़े हैं बस। एक सेकंड ब्रो, बेटा मैं बच्चों को जरा काम दे दूं उनको। हाँ वो मैंने देख लिया, कॉल बाद में कर लूंगा, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, नो फोन कॉल्स। अच्छा सही है भाई। अच्छा बेटा देखो, अगला 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 वाला क्वेश्चन, भाई अभी रिकॉर्डिंग चल रही है यार, सब्र करो, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करके अलग से बात करता हूँ। बेटा पेज नंबर 176 और पेज नंबर 177, इसके अंदर सिर्फ एक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इसको खुद ट्राई कीजिएगा, अभी नहीं। जो एएस वाले बच्चे जो A2 में आगे अभी राइट नाउ एक्सेल के स्टूडेंट्स नहीं है, वो अभी बैठ के, जब मैं A2 को पढ़ा रहा हूँ तो क्लास के फौरन बैठ बैठ के अभी कर लो, अभी मुझसे डिस्कस भी कर लेना, मैं तुम्हें दोबारा ऑन बोर्ड ले लूंगा 10-5 मिनट के लिए समझाने के लिए। तो बेटा अगले वाले ही पेज के ऊपर 176 और 178 177 स्ट्रेस टेबल को कॉपी पे बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसने यहाँ पे, हाँ देखो ये बात भी लिखी हुई है, डू नॉट ट्रेस द प्रोग्राम एनी फर्दर व्हेन द थर्ड इनपुट इज रिक्वायर्ड। इनपुट 2 दफा करना है, जब वो तीसरी दफा इनपुट मांगने के लिए आएगा ना, जब इनपुट वाली कमांड चलेगी, तो वहां पे प्रोग्राम ने तुमने उसको रोक देना है, ठीक है। दूसरा, जब एक दफा इनपुट करोगे तो आप उसको दोगे ए, जब दोबारा इनपुट करोगे तो आप उसको दोगे डी। अभी इनपुट क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जब ये पूरा प्रोग्राम रन करोगे ना आप, इसमें आप देखोगे कि उसने यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई आई एन इन, ठीक है। और यहाँ पर उसने बताया हुआ भी है कि इन की कमांड क्या करती है, key in a character and store its ASCII value in accumulator। मतलब जो कैरेक्टर की ASCII वैल्यू वो accumulator में स्टोर होगी। तो लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक पहली वाली लाइन रन करके दिखा रहा हूं। तो जब ये तुम इन की कमांड रन करोगे
तो पहला इनपुट तुम्हारे पास ए गिवन है, ए की जो तुम्हारे पास आस्क की वैल्यू है दैट इज 65। ये 65 तुम्हारा यहाँ पे इस जगह पे लोड हो जाएगा, और रन मैंने कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन को किया, इंस्ट्रक्शन नंबर 70 को किया। ठीक है, बाकी फिर तुम आगे, तुम्हें पता है कि कंपेयर कैसे करते हैं, जेपीई कब चलता है, दोबारा कंपेयर कैसे करते हैं, जेपीई कैसे चलता है, जंप कहाँ लेके जाता है, एलडीडी डायरेक्ट लोड का क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर स्टोर 102 पे करना, दोबारा जंप 70 करना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट यू नो। अच्छा, ये डीईसी का मतलब होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या होता है, -1, मतलब एक्यूमुलेटर में लेट्स सपोज अगर वैल्यू 5 होगी तो ये वाली कमांड चलने के बाद हो जाएगी 4। ठीक है, तो आईएनसी का मतलब इंक्रीमेंट, डीईसी का मतलब डिक्रीमेंट, और स्टोर और जंप। इसका मतलब बेटा आप ये प्रोग्राम खुद करने की भरपूर सलाहियत रखते हो। अब ये मुझे करके दिखाना है, दोस्त से पूछे बगैर, चैट जीपीटी से बिल्कुल पूछे बगैर। वो वैसे मेरे ख्याल में ठीक आंसर दे भी नहीं पाएगा इसका, वेरी लाइकली। ये बड़ा मायूस कर रहा है, मैंने 6000 का खरीदा 5900 का चैट जीपीटी 5। हाँ खैर, व्हाट आई हैव सीन के एआई एक छोटा सा बच्चा है, अभी को बहुत ट्रेन करना पड़ता है आपको अपनी बात पे लाने के लिए। थोड़ा सा भंड हो गया, तरबियत गलत की है उसने बच्चे की। यार एआई का अभी जो है ना, वो इट्स मेंटेन जॉब्स को खत्म कर रहा है, कंटेंट राइटिंग के लिए, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, डिस्क्रिप्शंस, डेटा को एनालाइज करने के लिए, कुछ को पिक्चर कोई चीज दो उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वो काम तो अपने किसी असिस्टेंट को देते हैं ना। तो कैफ कैफ के लिए मुश्किल होगी आने वाले 1-2 साल में, क्योंकि फोन नंबर्स को मैनेज करना, एक्सेस देना, वो छोटे छोटे एजेंट्स बने हुए होते हैं, एआई एजेंट्स हैं, वो आपके बहुत सारे काम खुद ब खुद करते हैं, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग खुद करते हैं, कांटेक्ट खुद करते हैं, रिप्लाईज खुद करते हैं वो। तो वो वाली जॉब्स खतरे में है, लेकिन जो क्रिएटिव जॉब्स हैं उनको भी कोई खतरा नहीं है फिलहाल। चले जी, मैं बेटा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, और कोई एनी क्वेश्चन क्यूरीज है मुझसे पूछिए।